तो अपन हेडिंग डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। साम्य अवस्था क्या होती है? साम्य अवस्था रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका N2 और दूसरा ले लेते हैं पर H2। ध्यान से देखना, एक लेते हैं पर N2 वो दूसरा लेते हैं H2। ये N2 ध्यान से देखिएगा, N2 जो है N2 और H2 दोनों मिलकर बना देगा आपका NH3 यानी कि अमोनिया। ध्यान से देखना NH3 बना देगा। अब ये रिटर्न करके इसको ये भी बनाता है। अब आपको लगा होगा ये कि तो हमने पहली बार सुना है यार कि इससे ये तो बनता है, इससे ये कैसे बन जाता? नहीं, गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ, इस तरफ खड़ा होता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके अभिकारक होते हैं, आपके अभिकारक, और आपके उत्पाद होते हैं, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में आपके अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। देखिए जो इस तरफ होते हैं ना, इनको बोलते हैं अभिकारक, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट हैं। अभिकारक आपके रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। तो शुरुआत में देखिएगा, जैसे टाइम बराबर 0 की बात करें शुरुआत में, यानी कि जैसे कि हम शक्कर को 1 बिलियन में भरें। जैसे कि शक्कर को 1 लोटा में डालें, इसमें पानी भरा हुआ है। अभी शुरुआत में शक्कर के अणु अभी इसमें पड़े बस हैं, अभी केवल डाले बस हैं। अभी शुरुआत के टाइम की बात हो रही है, यानी कि टाइम बराबर यदि 0 हो तो रिएक्टेंट हैं आपके यदि 10 तो प्रोडक्ट कितने हो गए आपके 0, यानी कि अभी एक भी नहीं प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ से 0। टाइम 0 मतलब शुरू हो रहा है। तो आपके जो अभिकारक हैं वो कितने हैं 10, उत्पाद कितने हैं 0। अभी एक भी उत्पाद नहीं बना हुआ है। जैसे टाइम आपका हुआ 1 तो अभिकारक कितने हैं 9 और उत्पाद कितना बन गया 1 कम हो गया, बन गया उत्पाद उसका। टाइम बराबर 2 की बात करें, अभिकारक आपके कितने हैं 8 और उत्पाद कितने बन गए 2। टाइम बराबर 3 पे अभिकारक कितने हैं 7, उत्पाद कितने बन गए 3। टाइम बराबर 4, जैसे हम टाइम बराबर 4 पे पहुंचते हैं, यानी कि टाइम सेकंड 4 हुआ तो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, अभिकारक आपके हो गए 8, अभिकारक क्या हो गए 8 और उत्पाद कितना हो गया 2। फिर देखिएगा टाइम बराबर 5 पे आपके अभिकारक हो गए 7, उत्पाद कितना हो गया 3। फिर कितना क्या हुआ? टाइम बराबर 6 पे आपने देखा कि उत्पाद जो है आपके अभिकारक जो है आपके अभिकारक हो गए 8, उत्पाद हो गए कितने 2। टाइम बराबर 7 पे हमने देखा कि उत्पाद हो गए कितने, फिर से 7 और जो अभिकारक जो है वो 7 हो गए, उत्पाद कितने हो गए 3। अब आपको लग रही कहानी क्या चल रही है? नहीं, यहाँ से देखिए कहानी चेंज हो रही है। यहाँ से देखिएगा कहानी आपकी चेंज हो रही है। 8 ये वाली कहानी यहाँ से देखिएगा फिर से रिपीट हो रही, फिर से अभिकारक बना रहा है। ध्यान से देखना, अभिकारक बना रहा है, यहाँ से अभिकारक बना रहा है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक बना रहा है क्या उत्पाद। अब उत्पाद बनाएगा क्या अभिकारक, फिर अभिकारक बनाएगा उत्पाद, उत्पाद बनाएगा अभिकारक, अभिकारक बना रहा है उत्पाद। अगले बारे में ध्यान से देखना, टी बराबर 8 की बात करें तो अभिकारक बनाएगा आपका उत्पाद, बनाएगा आपका अभिकारक 2। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? अरे इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि एक बर्तन लेते हैं अपन। यहाँ पे एक बर्तन लिया हमने, बर्तन है आपका, ये बर्तन ले लिया हमने, इसमें भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए 10 लीटर पानी, कितना है 10 लीटर पानी है, यहाँ तक भरा हुआ है, ये पैक है, ये 10 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है। यहाँ से आपका 1 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी अंदर आ रहा है और 1 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी क्या हो रहा है बाहर जा रहा है। देखो हमको देखने में तो ऐसा लगेगा, जब ये कहानी चलेगी ना तो देखिए ना तो इसका 10 लीटर से कम होगा ना ज़्यादा होगा, लगेगा कि कहानी रुक चुकी है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिएगा इस तरफ से आपका पानी आ रहा है, इस तरफ से पानी जा रहा है, इस तरफ से पानी क्या हो रहा है आ रहा है, इस तरफ से पानी क्या हो रहा है जा रहा है। पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, यानी कि आने वाले
पानी की दर बराबर होगी ना जाने वाले पानी की दर, जाने वाले पानी की दर। जितना पानी आ रहा है, दर तो समझते हैं ना आप, टाइम लग जाता है इसमें, फिक्स बन जाता है कि 1 सेकंड में इतना पानी आ रहा है, इतना पानी जा रहा है। आने वाले पानी की दर जाने वाले पानी की दर के बिल्कुल बराबर होगा। दर तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, एक निश्चित समय में कितना पानी अंदर आ रहा है, कितना पानी बाहर जा रहा है, ये इसकी दर है। आने वाले पानी की दर यानी कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर जा रहा है, जाने वाले पानी की दर 1 सेकंड में कितना पानी बाहर जा रहा है, आने वाले पानी की दर कितना 1 सेकंड में पानी अंदर आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए, अपन ध्यान से देखिएगा, N2 और H2 दोनों मिलकर बनाएंगे NH3, 2NH3 होगा, सॉरी 2NH3, ये बनाएंगे आपके 2NH3। अरे बैलेंस नहीं था ना बाबा, देखिएगा यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे कर दीजिए 2। जैसे हमने यहाँ पे किया 2, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे हुआ 2, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये नाइट्रोजन तो आपके कितना हो गया 2 हो गए, और जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 3, तो ये आपके देखिए बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब देखिएगा हमने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद ये आपका ये अभिकारक आपका उत्पाद में बदल रहा है, और उत्पाद आपका क्या में बदल रहा है, अभिकारक में। जितना जाने में समय लग रहा है, ये अभिकारक से उत्पाद में बदलने में जितना समय लग रहा है, उतना ही उत्पाद को अभिकारक में बदलने में समय लग रहा है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ, 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 जैसे कि यहाँ पे चल रही है, देखिए आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलती रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जब देखिए आगे को जाए, इस तरफ को जाए, तो उसको बोलते हैं अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं देखना रेट ऑफ फॉरवर्ड। और दूसरा होता है आपका, देखिए जब इस तरफ जाए ना, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी कि अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर। और जब हम बात करें रिटर्न होकर वापस आती है, तो ये जब लौट के वापस आएगी, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया की, सॉरी पश्च मतलब होता है पीछे, अग्र मतलब होता है आगे, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसको दर्शाते हैं आरबी से, आरबी बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। देखिए जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगता है, उतना ही टाइम तो यहाँ से यहाँ आने में लगता है। समझ में आ रहा है। इसलिए ये हो जाता है आपका अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या होती है, बराबर। अब ये समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन ऐसे आता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था को समझाइए, रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था को समझाइए। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या होता है, बराबर होता है। देखिए जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगता है, दर समय ही होता है बाबा, ध्यान से देखना, समय बताता है आपका दर। तो अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर यहाँ से यहाँ जाने में, और पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर यहाँ से यहाँ आने में, बिल्कुल टाइम क्या लगता है यहाँ पे, बराबर। तो अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या होता है, बराबर। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म में इसका, और इसका हिंदी यही लिख देना आपको ऊपर। उदाहरण के लिए हो गया एग्जाम्पल में, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि ये हो गया, ठीक। ये सब नहीं लिखना आपको। अब कई लड़के क्या करते हैं, इसके कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं। देखना कैसे, वो सोचते हैं कि अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर की जगह ध्यान से देखना, वो सांद्रता लिख के चले जाते हैं। देखना कैसे, सांद्रता पश्च रासायनिक अभिक्रिया की, पश्च रासायनिक अभिक्रिया
की सांद्रता अग्र रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता पश्च रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता के बराबर होती है, जबकि गलत है। ध्यान से देखिएगा कैसे, देखिए सांद्रता के बराबर है, यहाँ से देखिएगा 8 है, ये कितना है 2 है, 8 है 2 है, फिर तो कितना हो गया 7 है, फिर 3 हो गया, 3 से फिर 2 हो गया, देखिए 3 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 3, यानी कि देखना ये फिक्स हो गए, 2 से 3, 3 से 2, 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 यानी कि आपकी जो ये अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की जो सांद्रता है और जो पश्च रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता ये आपस में बराबर नहीं होती, इनका जो मान होता है वो नियत हो जाता है। क्या हो जाता है? नियत, यानी कि फिक्स। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता पश्च रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता दोनों नियत होती है, नियत। ठीक, ये सब करने के बाद ध्यान से देखिएगा, उसी में लिखना है आपको रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था जो समझा रहे हैं अपन, उसी में लिखना है आपको। फिर इसके बाद आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में ग्राफ देखते हैं अपन। ग्राफ, पहले अपन ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अग्र, ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ये आपका समय बता रहा है, ये वाली लाइन जो है आपकी ये समय बताएगी, समय, और ये जो लाइन है आपकी ये इसकी दर को बताएगी, क्या को बताएगी? दर। अब ध्यान से देखिएगा दर कैसे, शुरुआत में आपका जो रिएक्टेंट है वो यहाँ होगा, आपको लग रहा हो रिएक्टेंट कैसे यहाँ होगा, देखिए आपका नीचे से ऊपर जाएंगे मान बढ़ेगा, 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए रेट शुरुआत में रेट कितना है, रिएक्टेंट कितना है 10, और यहाँ पे फिर रिएक्टेंट कितना हो गया 9, ये टाइम है, टाइम 1 0 है, यहाँ पे 1 है, टाइम 2 3 4। तो गौर से देखना, शुरुआत में जो आपके रिएक्टेंट हैं यानी कि अभिकारक हैं, अभिकारक ज़्यादा होंगे, यहाँ पे अभिकारक ज़्यादा होंगे। हम दर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, शुरुआत में आपके जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आपके जो प्रोडक्ट हैं शुरुआत में कितने थे? 0 से होकर ध्यान से देखना बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम के बाद ध्यान से देखना ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है, मतलब कि ध्यान से देखिएगा, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर और ये है आपकी पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये आपका ध्यान से देखिएगा अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये आपकी पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर, पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर। एक टाइम के बाद ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये साम्यावस्था आ जाएगी, एकदम साम्यावस्था आ जाएगी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आ रही है आपकी साम्यावस्था, यहाँ से आपकी साम्यावस्था आ जाएगी, मतलब कि यहाँ से आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब कि ध्यान से देखिएगा यहाँ से आपकी अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या हो जाएगी? बराबर। ये आपका ग्राफ हो गया दर और समय के बीच में, ध्यान से देखिएगा, समय और दर के बीच में। ठीक, अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गई आपकी सांद्रता का ग्राफ, ये ग्राफ भी उसी में लिख लीजिएगा आप, इसी में। और अब आगे चलते हैं, इसका एक और ग्राफ बनाते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। अब बनाते हैं अपन ग्राफ समय, ये लाइन बताएगी आपकी समय, और जो ये वाली लाइन है ये बताएगी आपकी सांद्रता। देखिएगा सांद्रता, ये आपका रेट ऑफ, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे है, प्रोडक्ट। शुरुआत में रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, फिर कम होता जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सांद्रता की बात कर रहे हैं। सांद्रता मतलब जानते हैं आप? सांद्रता मतलब होता है, देखिए क्वेश्चन जितने भी दिमाग में उठे हैं पहले आप उनको क्लियर करिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आगे कहानी बढ़ती है। या ध्यान से देखिएगा, जैसे आपकी हमको दिमाग में क्वेश्चन आया, ये रिएक्टेंट क्या है, यानी कि अभिकारक क्या है, तो अभिकारक तो पता होंगे ना आपको। अब अपन जान लें, पहले सांद्रता के बारे में जान लें। ये सांद्रता वाला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। सांद्रता का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, सांद्रता मतलब होता है मोल ऊपर और नीचे होता है आपका मोल प्रति आयतन, और वो आयतन का में हो, लीटर में हो, लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है। यदि मिलीलीटर में तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये सांद्रता है आपकी, शुरुआत में जो सांद्रता है ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक टाइम के बाद ध्यान से देखिएगा फिक्स हो जाएगी, नियत हो जाएगी आपकी।
जो आपका प्रोडक्ट है इसकी भी सांद्रता ध्यान से देखिएगा, घटती जाएगी घटती जाएगी, सॉरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएगी। यहाँ से देखिए फिक्स हो रही है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही थी, यहाँ से फिक्स हो गई। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इसमें देखिएगा ये 8 और 2 में फिक्स है, ये जो आपका 2 है, ये आपका 8 है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। यहाँ से देखिएगा ये 2 है, ये 2 में फिक्स हो गई, देखिए बार बार 2 बार बार 2 बार बार 2 आ रहा है। ये आपका 8 में फिक्स हो गई, मतलब कि 8 में आके अटक गई। तो इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो आपकी सांद्रता है, यानी कि आपका अग्र अभिक्रिया की जो आपकी अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया जो आपकी अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया की सांद्रता जो है, सांद्रता पश्च अभिक्रिया की सांद्रता के पश्च अभिक्रिया, देखिए अग्र अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो पश्च अभिक्रिया की सांद्रता के क्या हो गई, सांद्रता यहाँ पे देखिएगा अग्र अभिक्रिया की सांद्रता और पश्च अभिक्रिया की सांद्रता दोनों की क्या हो गई, नियत हो गई, नियत। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये फालतू का नहीं खोजना, आपको ऐसे बना देना है, दोनों को टच मत करिएगा, दोनों को टच मत करिएगा। देखिए यहाँ तो बराबर हो जाती है, यहाँ पे नियत होती है, बराबर नहीं होती। देखिए ये 8 है, ये 6 2 है, अब ये बार बार 8 8 बनी रहेगी, 8 8 8 8, देखिए 8 से 7 7 से 8 8 से 7 7 से 8 8 से 7 7 से 8, ये वाला देखिए 2 से 3 3 से 2 2 से 3 3 से 2 2 से 3 3 से 2, यानी कि 2 और 3 में फिक्स हो जाएगी, नियत हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो अपन को शुरुआत से हम बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। तो शुरुआत में लिखेंगे अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या होती है, बराबर होती है। और इसी में और आगे लिखेंगे अग्र रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता तथा पश्च रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता क्या होती है, नियत होती है, नियत नियत नियत, यहाँ पे देखिएगा नियत होती है। इसके बाद आप ये ग्राफ बना लीजिएगा, ये भी ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे आएगा आपका कि रासायनिक साम्य अवस्था की, रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था की रासायनिक अभिक्रिया में ये साम्य अवस्था की विशेषताएं लिखिए, साम्य अवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो विशेषता, पहली विशेषता है आपकी, ध्यान से देखिएगा, यानी कि अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की क्या होती है, बराबर, पहली हो जाएगी। दूसरी विशेषता है, ध्यान से देखिएगा, जो अग्र रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, जो आपकी अग्र रासायनिक अभिक्रिया है, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता पश्च रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, पश्च रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, इन दोनों की सांद्रताएं क्या होती हैं, नियत होती हैं। जैसे देखिए अपन समझ चुके हैं, यहाँ से दिख चुके हैं अपन। तीसरा हो जाएगा आपका उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि उत्प्रेरक क्या है ना। तो देखिएगा उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शादी करवाते हैं ना पंडित जी, समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये केवल बॉन्ड तोड़वाने का काम करता है, बॉन्ड तोड़वाने का काम करेगा। जो बीच में बंध बने होते हैं ना, बंध, उनको तोड़वाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है और बनाने का काम करता है। ये तोड़वाने और बनाने का काम करता है आपका उत्प्रेरक। जैसे कि निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पीछे आपने पढ़ा होगा, ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपन देखें उत्प्रेरक का प्रभाव देखें। तो जो आपका उत्प्रेरक का प्रभाव है, साम्य अवस्था में कोई प्रभाव नहीं करता। उत्प्रेरक का प्रभाव जो है साम्य अवस्था में कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक, कोई प्रभाव नहीं डालता। ये आपका जो उत्प्रेरक है, देखिए पहले जान लें इसके बारे में, उत्प्रेरक क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर मान लीजिए, ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल है, स्कूल, ये आपका घर है, ये आपकी स्कूल है। देखिए घर से स्कूल जाना है आपको, घर से कहाँ जाना है आपको, स्कूल, घर से आपको स्कूल जाना है
और पैदल जा रहे हैं तो टाइम लग रहा है कितना आपको 10 मिनट 10 मिनट लग रहा है स्कूल से घर जाने में, घर से स्कूल जाने में। अब देखिएगा यदि उत्प्रेरक आ गए, उत्प्रेरक कह रहा है कि जैसे कि गाड़ी हो गई आपके पास, आपको पास कोई गाड़ी है तो जो आपको 10 मिनट लग रहा था, अब कितना मिनट लग रहा है 1 मिनट। यानी कि ध्यान से देखिएगा उत्प्रेरक का काम क्या है, आपके टाइम को कम करवा देना, बस टाइम को कम करवा देना। बाकी पहुँचेंगे तो आप घर से स्कूल ही कि कहीं और चले जाएंगे, बोले चलो घूम के आते हैं कहीं और, कहीं नहीं जाना आपको, जाना आपको इस घर से स्कूल ही है। पहले जो लग रहा था 10 मिनट अब लगेगा 1 मिनट। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अपन देखें जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की में कोई प्रभाव नहीं डालते, ये रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं डालते। बस क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ये रासायनिक साम्यावस्था में जो आपका साम्यावस्था है, रासायनिक साम्यावस्था को शीघ्रता देते हैं, मतलब कि आपकी जल्दी हो जाती है, साम्यावस्था जल्दी आ जाती है आपकी, ठीक। यानी कि रासायनिक साम्यावस्था को शीघ्रता प्रदान करते हैं, शीघ्रता। प्रदान करते हैं तो गौर से देखिए शीघ्रता कैसे प्रदान करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जो जल्दी आना था, ये रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था को जो टाइम लग रहा था वो थोड़ा जल्दी आ जाएगी, प्रभाव नहीं डाला इसने कुछ भी, समझ में आ रहा, थोड़ा जल्दी हो गई साम्यावस्था। देखिए रुकेगी 8 और 2 में ही, लेकिन थोड़ा टाइम जो आपको इतना टाइम लगा वो थोड़ा सा जल्दी, कई सेकंड में आ गई सीधे यहाँ। प्रभाव नहीं डाला कि वो 7 में अब 7-3 फिर 8-3 या कुछ और आगे बढ़े, ऐसे कुछ नहीं, वो पहुँचेगी स्थायी होगी यहाँ पे 8-2 में ही। लेकिन ध्यान से देखिएगा थोड़ा टाइम कम लिया उसने, और टाइम कम लेने के बाद आपकी रासायनिक अभिक्रिया जल्दी आ गई साम्यावस्था में, ठीक। समझ में आ रहा है। तीसरा देखते हैं अपन, चौथा है आपकी, इसकी विशेषता है आपकी, इसमें देखें अपन, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया में ये जो आपका साम्यावस्था है, ये साम्यावस्था में यदि हम सांद्रता हो गई, ताप हो गया, या फिर उसी को बोलते हैं ऊष्मताप, या फिर हम बात करें ताप या और दाब की बात करें, दाब की, यदि हम इनमें परिवर्तन करें तो साम्यावस्था में परिवर्तन होता है आपकी। साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको ज़रा ये भी क्लियर करो कि कैसे, तो इसको भी छोड़ते हैं अपन, ये विशेषताएं हो गई, अभी इसको छोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा, इसकी बहुत बड़ी कहानी है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पहले पढ़ने पड़ेगा ला सतेलिए का नियम। पहले आप सतेलिए के नियम को पढ़ेंगे, अब इसके बाद फिर आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि ये जो बोल रहा है इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, फिर बाद में इसको समझ लेते हैं अपन, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बिना क्लियर किए आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आपको रटना नहीं है, समझना है। और आप इसके बाद आप ग्राफ बना लीजिएगा, देखिए इसका ग्राफ बना लीजिएगा, साम्यावस्था का ग्राफ। एक तो वही वाला जो आपका दर वाला है, दर और समय वाला, दूसरा वाला हो जाएगा आपका कौन सा, सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ बना हुआ था वो बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, साम्यावस्था के प्रकार देखते हैं, साम्यावस्था के प्रकार। क्वेश्चन ऐसे आता है कि साम्यावस्था के प्रकार समझाइए। अब ध्यान से देखिएगा, हम पहले देखें साम्यावस्था के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं साम्यावस्था आपकी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, लिखेंगे हम साम्यावस्था 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी समांगी साम्यावस्था, समांगी साम्यावस्था। देखिए समांगी साम्यावस्था क्या होती है, प्लस H2O दे लीजिए, ठीक, और इससे बनेगा आपका प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, CH3COOH, और इससे बनेगा आपका प्लस H5OH, क्या बनेगा OHOH। देखिए समांगी साम्यावस्था के बारे में जान रहे हैं हम, क्या होती है समांगी साम्यावस्था, इसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक या क्रियाकारक भी बोलते हैं इनको बोलते हैं उत्पाद,
ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आपकी, साम्यावस्था में है। देखिए साम्यावस्था का चिन्ह होता है ऐसे, यानी कि ये क्रिया इस तरफ भी जा रही है, रासायनिक अभिक्रिया इस तरफ भी हो रही है और इस तरफ भी हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था है, और साम्यावस्था में देखिएगा क्या है, समांगी साम्यावस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो ये आपका है, ये है क्या नाम है इसका, जो आपके अभिकारक हैं ये और ये भी आपका क्या है, लिक्विड है। ये भी आपका क्या में है, लीटर में है, लिक्विड है। और ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है। मतलब ये भी आपका द्रव है, ये भी आपका द्रव है, और ये भी आपका द्रव है, और ये भी आपका क्या है, द्रव है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए समांगी का मतलब क्या होता है, सम, इसका संधि विच्छेद करिए। साम्यावस्था तो होगी, यानी कि ये बनाएगा इसको और ये बनाएगा इसको। कुछ टाइम बाद देखिएगा, शुरुआत में ये दोनों मिलकर ये इसको बनाएगी। जैसे ये बन जाएगा आपका, फिर ये बनाएगा इसको और ये बनाएगा इसको, टाइम बराबर लेंगे और ये रिवर्स होके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा, समांगी साम्यावस्था में पहले हम समांगी का मतलब जान लें। समांगी क्या होता है, समांगी, समांगी का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा समधन अंगी, यानी कि समान अंग के हों, अंगी, समझ में आ रहा है, समधन अंगी यानी कि समान अंग के होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। ये दोनों के दोनों द्रव है ना, तीनों दोनों तरफ द्रव है, इस तरफ भी द्रव है और इस तरफ भी द्रव है। यानी कि रासायनिक साम्यावस्था में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, जो आपके अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, इन दोनों की ध्यान से देखना, भौतिक अवस्थाएं यदि समान हों, अवस्थाएं क्या हों, यदि भौतिक अवस्थाएं क्या हों, समान हों। भौतिक अवस्था तो आप जानते हैं आप, अवस्थाएं समान हों, अवस्थाएं समान हों। ध्यान से देखिएगा, जो आपके अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हों, समान हों, तो इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इस साम्यावस्था को बोलते क्या, समांगी साम्यावस्था। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण में साम्यावस्था, रासायनिक समीकरण में या रासायनिक समीकरण की साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद, जो आपके अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हों, भौतिक अवस्थाएं क्या हों, समान हो, तो इसको बोलते हैं समांगी साम्यावस्था। उदाहरण आपका ये हो गया, यानी कि CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये बना रहा है आपका CH3COOH प्लस C2H5OH। अब कई वहाँ से पूछेंगे कि इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए कि सब्र तो करना पड़ेगा ना शुरुआत से लास्ट तक। अभी ये सब टारगेट नहीं है हमारा टारगेट है कि हम चीज़ों को, जो चीज़ें हैं इसमें, उसको क्लियर करें। ये उदाहरण के थ्रू हमने आपको बताने का प्रयास किया। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं अपन दूसरा टाइप देखते हैं अपन इसका, टाइप नंबर दूसरा। हम पहले आपको बता दें इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिएगा। समांगी साम्यावस्था क्या होती है, हमें रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो उसे बोलते हैं हम साम्यावस्था। यानी कि दोनों द्रव में हो या ठोस में हो या गैस में हो, तो इसको बोलते हैं क्या, समांगी साम्यावस्था। दूसरा देखते हैं विषमांगी साम्यावस्था। कौन सा, विषमांगी साम्यावस्था। विषमांगी साम्यावस्था क्या होती है। विषमांगी साम्यावस्था के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेते हैं उदाहरण इसका। जैसे कि आपका है Zn, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लेते हैं, देखिए जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ZnOCO। आपका जिंक है वो सॉलिड है, ये आपका गैस है, सॉलिड है, और ये आपका क्या है, गैस है। देखिए सबके, अब क्या इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या समान हैं, आपको लग रहा है जी हाँ, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अरे भैया समान होनी चाहिए, तो सॉलिड में सब हो, या लिक्विड में सब हो, या फिर गैस के फॉर्म में सब हो। यहाँ पे आपकी भौतिक अवस्थाएं देखिएगा, दोनों की अलग अलग है। जो आपका अभिकारक है, आपका अभिकारक, इसकी अवस्था देखें अपन, भौतिक अवस्था, अभिकारक है आपका अभिकारक, और ये आपका है उत्पाद। जो अभिकारक है और उत्पाद है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है। ठीक, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं भैया जी, पूरे के पूरे, या तो सॉलिड में हो,
या लिक्विड लिक्विड में हो या फिर गैस गैस में हो, क्योंकि इसका मतलब होता है देखो विषम यानी होता है अलग अलग, मांग विषम अलग अलग, और इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा विषम धन अंगी, यानी कि अलग अलग अंग वाले। देखिए अलग अलग अंग वाले है ना, सॉलिड गैस, मतलब कि देखिए आपका ना तो लिक्विड सॉलिड है ना गैस गैस है, अलग अलग अंग के हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, विषमांगी साम्यावस्थाएं। ध्यान से देखिएगा, अब इसकी परिभाषा एक बार गौर करिएगा, लिखना क्या है आपको, लिखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था में भाग लेने रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हों, अलग अलग हों, तो इसे बोलते हैं विषमांगी साम्यावस्थाएं। क्या बोलते हैं इसको, विषमांगी साम्य अवस्थाएं। ठीक, आप थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है, आप लिख लीजिएगा इसको। देखिए आपको इसका इतना लिखने के बाद नीचे उदाहरण समझाना है इसका। अब देखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। सक्रिय द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है आपका, सक्रिय द्रव्यमान क्या है, सक्रिय द्रव्यमान क्या है। तो गौर से देखिएगा, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। सक्रिय द्रव्यमान, ये कोई वजन की बात नहीं हो रही, द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, गौर से देखिएगा, द्रव्यमान की बात हो रही है, या फिर कैसे वाले द्रव्यमान की बात हो रही है, गौर से सुनिएगा। सक्रिय द्रव्यमान का रियल में मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सांद्रता। अब ये सांद्रता क्या होती है, गौर से देखिएगा, सांद्रता बराबर होता है, यानी कि जो आपकी सांद्रता उसको बोलते हैं जो मोल प्रति लीटर में दी हो, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर, यानी कि ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई बर्तन है, आपका बर्तन में भरा हुआ पानी, मान लीजिए पानी भरा हुआ 1 लीटर पानी है, इसमें हमने शक्कर के अणु डाल दिए, ये आपके शक्कर के अणु इसमें आ गए, तो इस 1 लीटर पानी में कितने शक्कर के अणु हैं वो कहलाती है इसकी सांद्रता। ये आपका जो पानी भरा हुआ है, पानी में कितने शक्कर के अणु हैं वो कहलाती है उसकी क्या, सांद्रता। देखिए सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है पदार्थ की मोल बटे आयतन, वो भी क्या में होना चाहिए, लीटर में। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन, ये भी क्या में होगा, मिली लीटर में। और इसमें यहाँ पे आज जैसे अपने मिली लीटर रखा, देखिए पहले लीटर में था, अब मिली लीटर में बदलेंगे तो कितना का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आपको होगा कि सक्रिय द्रव्यमान क्या है। देखिए सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता है, पदार्थ की क्या है, सांद्रता है। ध्यान से देखिएगा, सक्रिय द्रव्यमान पदार्थ की सांद्रता है, जो मोल प्रति लीटर के रूप में दी होती है, जो मोल प्रति लीटर के रूप में दी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है पदार्थ के मोल बटे आयतन, पदार्थ का मोल बटे आयतन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पदार्थ का भार मल्टीप्लाई में 100 और पदार्थ का अणुभार मल्टीप्लाई में आयतन। आयतन जो होगा आपका क्या में है, मिलीलीटर में, यदि मिलीलीटर में है तो आपका 1000 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि आपका 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक, देखिए द्रव्य अनुपाती नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा, द्रव्य अनुपाती नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर वो काय के अनुक्रमानुपाती होती है। गौर से देखिएगा, वो अनुक्रमानुपाती होती है, ध्यान से देखिएगा, काय पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो काय पे डिपेंड करती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो अभिकारक की सांद्रता पे और दूसरा उत्पाद की सांद्रता पे। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई, 9, 10 थी, और आपका प्रोडक्ट कितना बना, 0।
फिर ये 1 9 हो गई, ये 1 बन गया, ये 8 हो गई, ये 2 बन गए, ये 7 हो गई, ये 3 बन गए, ये 6 हो गई, ये कितने बन गए 4, ये 5 हो गई, ये कितने बन गए 5, ये 4 हो गया, ये कितने बन गए 3। समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर कहानी आपकी रिपीट होने लगी, सम अवस्था में आ गए। तो गौर से देखिए कि ये द्रव्यानुपाती नियम क्या बोलता है। द्रव्यानुपाती नियम बोलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो काय काय पे डिपेंड करती है। देखिए वो डिपेंड करेगी कि दर आपकी घट रही है समय के साथ, ये रिएक्शन जो है आपकी जल्दी जल्दी हो रही है या धीमी हो रही है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ध्यान से देखिएगा, या एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो देखना क्या काय पे डिपेंड करती है। अब एक चीज़ को पकड़िएगा, अभिकारक को, बस काय को पकड़ना, केवल अभिकारक, अभिकारक को बस पकड़िएगा। अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं क्या, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखिए, गुणनफल पे। अब आपको लगा होगा ये कहानी क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहानी क्या है। ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखिएगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कहानी बोल रहा है, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या आप कहानी बोल रहा है। ये कहानी बोल रहा है आपका कि ये देखिए सक्रिय द्रव्यमान क्या है आपका, सक्रिय द्रव्यमान जो है वो है आपकी सांद्रता, और सांद्रता को दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, जैसे कि एक उदाहरण से देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपका ए है और दूसरा है आपका, दूसरा देखिएगा अभिकारक की तरफ ए है और दूसरा है आपका बी, इससे बन रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी और डी। प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, सी और डी। यहाँ पे आपका अभिकारक ये होगा, आपके अभिकारक ये होगा आपका उत्पाद, अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, ये उत्पाद हो गया। सम अवस्था की कंडीशन बनाते चलो इसको। तो अभिकारक से उत्पाद बनना, फिर उत्पाद बनाएगा काय को, अभिकारक को, अभिकारक उत्पाद को, उत्पाद अभिकारक को, ये कहानी चलती रहेगी आपकी। तो देखिएगा यदि आपके अभिकारक जो है, अभिकारक की जो ये सांद्रता है, सांद्रता यदि पहले से घट जाए, पहले से ध्यान से देखना, पहले मान लीजिए 10 थी, फिर कितनी हो गई 9। देखिए यदि 9 हो रही है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि 8 है, 9 से 8 हो गई तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आ रहा है पक्का? तो यहाँ पे अपन देखें, ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो डिपेंड करती है, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर वो अभिकारक, जैसे कि आपका ये यहाँ पे अपन लिखे थे A प्लस बी से बन रहा है आपका क्या, C प्लस डी। साम अवस्था की कंडीशन में रखते हैं क्योंकि पार्ट ही साम अवस्था का है। C प्लस डी बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके अभिकारक हुए रिएक्टेंट और ये आपके प्रोडक्ट हुए उत्पाद। पहले आपके ध्यान से देखिएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे, फिर प्रोडक्ट बदलेगा क्या में, रिएक्टेंट में। तो ध्यान से देखिएगा जो आपके रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, आपके अभिकारक कौन से हुए, ए बी, तो हमने लिखा ए और दूसरा क्या है, बी। देखिएगा ए की सक्रिय द्रव्यमान, देखिए सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है आपकी सांद्रता, और सांद्रता को दर्शाते हैं अपन इस चिन्ह से, इसको बोलते हैं गुरु कोष्ठक। फिर देखिएगा इसका गुणा का बीच में चिन्ह लगा दिया हमने, गुणा का, और दूसरा है आपका कौन सा उत्पाद, बी, बी यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, देखिए काय पे डिपेंड करिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान या फिर बोलो सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, द्रव्यानुपाती नियम। रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आपको इसकी कहानी तो पता होगी ना, कैसे बनाते हैं हम इसकी परिभाषा। पहले बताइए ये क्या है, फिर बताइए ये क्या है, फिर बताइए, देखिए ये क्या है, पहले इसको बताइए, फिर बताइए ये क्या है।
अब ये इसका सक्रिय द्रव्यमान है, इसको बोलते हैं कोष्ठक को सक्रिय द्रव्यमान, ये काय का चिन्ह है, सॉरी। अब इसके बाद क्या है बी, तो जो आपका बी है, बी के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए आपके ये डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, जो ये आपके ए और बी हैं, ये आपके अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये है आपके अभिकारक, ये दोनों क्या है आपके अभिकारक, अभिकारक। हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, और ए और बी है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती को क्या बोलते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया के, सॉरी, द्रव्य अनुपाती नियम। एक बार और सुनिएगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यही द्रव्य अनुपाती नियम है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे और लिखते हैं अपन इसके। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया की, जैसे ए था, ए से ए प्लस बी मिल के बना रहे थे, क्या ए प्लस बी मिल के बना रहा था आपका सी और डी, सी प्लस डी, ए प्लस बी मिल के बना रहा था सी और डी। फिर सी और डी आपका क्या हो रहा था, सी और डी दोनों मिल के बना रहे थे इसको ए बी, साम्य अवस्था आने के बाद। तो देखिए जब ये बना रहा है इसको, तो ये अभिकारक, ये उत्पाद। अब क्या हुआ, जैसे साम्यावस्था आई तो अब ये बनाएगा इसको भी, तो ये आपका अभिकारक, ये उत्पाद। जब ये बनाएगा इसको तो ये अभिकारक, ये उत्पाद। जब ये बनाएगा इसको तो ये अभिकारक, ये उत्पाद। ये कहानी चलती रहेगी उत्पाद अभिकारक वाली। यानी कि जब इस तरफ होंगे अपन, इस तरफ जाते हैं, ध्यान से देखना, इस तरफ जाएंगे तो अग्र अभिक्रिया में, अग्र अभिक्रिया में ये आपका अभिकारक, इस तरफ वाला आपका अभिकारक, और ये सो हो जाएगा इस तरफ, देखिएगा ये आपका रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और जब हम इस तरफ आएंगे, ध्यान से देखना, तो इस तरफ हो जाएगा आपका ये रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। कहानी समझ में आ रही? तो गौर से देखिएगा, इसके आगे भी अपन थोड़ा सा चलते हैं, फिर लास्ट में हम पूरी की पूरी कहानी आपको बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका ए प्लस बी दोनों मिलके बना रहे हैं, क्या ए प्लस बी दोनों मिलके बना रहे हैं आपके सी और प्लस डी। साम्यावस्था आने के बाद आपका सी और डी बना देंगे आपके क्या, ए बी। देखिए आप ये सुन के बोर हो रही होंगे, लेकिन मज़ा आने वाला तब है जब आप पूरी बातों को गौर से सुनिएगा। ये थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब रटवा लेते हैं अपन, टीचर इसको रटवाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ये पार्ट। तो गौर से देखिएगा, आपको ये कहानी तो समझ में आ गई होगी, जो पीछे था पढ़ लिया अपन ने, इसके पहले जो बैठा दिया अभी अपन ने। अब अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया ए बी से जा रही, कहाँ, सी डी में, ए बी से सी डी में, मतलब कि इस दिशा में जा रही, यानी कि आपकी जो इस दिशा में जा रही है, यानी कि हो जाएगा अब रासायनिक, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर। देखिए अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर को तो आर से दर्शाते हैं, लेकिन अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि आगे जा रही है, यानी कि फॉरवर्ड हो रही है। अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर देखना काय काय के अनुक्रमानुपाती होगी, ध्यान से देखना। अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर यदि आपको बताइएगा, पहले समझ रहे इसको, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है। अभिकारक जो है आपके, अभिकारक की सांद्रता, या फिर बोले हम अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कि नहीं, ये हो गया आपका। फिर दूसरे में चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया आपकी इस तरफ आए, तो इस तरफ क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और इस तरफ क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, इस वाली कहानी में जब इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, और ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट। देखिए आपको रिएक्टेंट से मतलब है, केवल प्रोडक्ट से नहीं है, रिएक्टेंट से बस मतलब है, यानी कि अभिकारक बस से मतलब है। इसके पहले भी अपन परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखने का, पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर, पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि आपका हो जाएगा आर बी। अब बी मतलब बी से क्यों दर्शाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका बैकवर्ड, ये आपका दर जो है वो क्या है, बैकवर्ड, यानी कि पीछे आ रही है यहाँ पे। तो ये बैकवर्ड जो रेट ऑफ बैकवर्ड है, ध्यान से देखना, यानी कि
पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर, पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर की मतलब कि ये आपका CD क्या बन जाएगा आपका अभिकारक, और ये क्या बन जाएगा आपका उत्पाद। तो हमको पता है कि अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, तो अभिकारक क्या है आपका C और यहाँ पे अभिकारक क्या है आपका D। अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ये। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब अपन देखें, ध्यान से देखिएगा, साम्य अवस्था की कंडीशन में चलते हैं अपन। साम्य अवस्था की, बस इतना समझा दीजिएगा बहुत है, या फिर आप थोड़ी थोड़ी और एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं अपन, इसको एक एक लाइन और बढ़ा लेते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे आपका RF जो है आपका RF बराबर आ जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे एक नियतांक आएगा, जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा, ये नियतांक होगा आपका KF, और ये हो जाएगा आपका A और मल्टीप्लाई में आपका B। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं अपन इसके, RB बराबर हो जाएगा, जैसे आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका K एक नियतांक जो B के फॉर्म में होगा, यानी कि आपका ये आपका पश्च साम्य अवस्था नियतांक है, साम्य अवस्था नियतांक है आपका, ये पश्च साम्य अवस्था नियतांक है। तो ये हो जाएगा आपका कोष्टक, गुरु कोष्टक के अंदर C, और यहाँ पे हो जाएगा गुरु कोष्टक के अंदर क्या D, कैपिटल D है यहाँ पे, कैपिटल D। अब देखिएगा हमको लिखना क्या है, चूंकि करके बता दीजिएगा, चूंकि या सॉरी जहाँ बताइएगा, जहाँ जो आपका K है, KB है, सॉरी KF है, वो है आपका, हम बोले दे रहे हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा अग्र साम्य अवस्था नियतांक, साम्य अवस्था नियतांक, ये आपका यहाँ चूंकि करके बता दीजिएगा, जहाँ या जहाँ सॉरी जहाँ जो K है आपका वो है पश्च साम्य अवस्था, साम्य अवस्था नियतांक। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हुआ। देखिए अब आपको लिखना क्या है द्रव्यानुपाती नियम में, शुरुआत से हम बता रहे हैं आपको, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक का ये भी लास्ट में आपको समझा देना पूरा का पूरा। देखिए साम्य अवस्था द्रव्यानुपाती नियम में आपको लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये दोनों मिला के रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है यहाँ पे, देखना ये अग्र वाली हो रही है, पश्च वाली, यानी कि पूरी की पूरी क्या है साम्य रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ये देखिए सक्रिय द्रव्यमान है, ये आपका सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह लगा हुआ है, सांद्रता का, उसी को बोलते हैं वो। तो ये सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये आपका द्रव्यानुपाती नियम हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं, ध्यान से देखना, इसको उदाहरण करके समझा दीजिएगा। जैसे आगे इसके चलते हैं, जैसे A और B आपके क्या है अभिकारक हैं, और C और D क्या है उत्पाद हैं। कब, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा में चले, जब पश्चिम दिशा में चले, तो गौर से देखिएगा, जब पश्चिम दिशा में चले यानी कि उल्टी दिशा में आ रहे हैं अपन ऐसे, तो यहाँ पे आपका इस तरफ वाला हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, और ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, ये इस तरफ वाला क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये आपको लिख देना अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो अभिकारक कौन कौन से होंगे, ये हैं आपके अभिकारक, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दीजिएगा। जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक आया KF, और ये तो कहानी बनती होगी, और जहाँ करके बता देंगे KF क्या है आपका अग्र साम्य अवस्था नियतांक। फिर चलते हैं अपन पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कि RB अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, RB अनुक्रमानुपाती C का सक्रिय द्रव्यमान और फिर D का सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दीजिएगा। ये तो सिंपल है। और जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे आपका नियतांक आ जाएगा क्या K। ठीक, और बता दीजिएगा जहाँ K जो है पश्च साम्य अवस्था नियतांक है, क्या है ये पश्च साम्य अवस्था नियतांक।